हेलो दोस्तों, चलिए महाराष्ट्र के अंदर आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर लोकल चुनाव का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। जहाँ पर एक-एक बयान को जो है तोड़-मोड़ कर विरोधी एमआईएम के जो है खिलाफ बोल रहे हैं। जहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी पहुँच गए हैं और जहाँ पर बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग राय दे रहे हैं। वहीं पर एमआईएम भी काम कर रही है, एमआईएम भी मैदान के अंदर है। लेकिन सवाल है कि एमआईएम कितनी सीटों पर लड़ रही है और पहले कितनी सीटों पर जीती थी, इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर ज़रूर देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि टोटल जो है महाराष्ट्र की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नगर सेवक में 6,859 और अध्यक्षों की अगर बात की जाए तो 288 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वहीं पर एमआईएम सिर्फ 160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सोचिए आप, इतने हज़ारों हज़ार सीटों पर चुनाव हो रहा है, लोकल इलेक्शन, सिविक इलेक्शन जो है हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन एमआईएम सिर्फ 160 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है, चुनाव लड़ रही है और उसी के जीतने के लिए जो है वो प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन फिर भी सारे लोग जो है एमआईएम के पीछे लगे हुए हैं, जैसे बाकी जगहों पर इलेक्शन के अंदर होते हैं कि बाकी दो विपक्षी दल मिल जाते हैं और एमआईएम के खिलाफ बोलने लगते हैं। वैसा ही कुछ लोकल चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं अभी तक और ना ही जाएंगे, क्योंकि एक दिन बचा है वहाँ पर इलेक्शन वोटिंग के अंदर। 2 को वोटिंग होने हैं और 3 को उनके परिणाम भी आने हैं और उससे फिर पता भी चल जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम का उरूज किस तरीके से हो रहा है और हो रहा है या फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं थमा है या डिक्लाइन की ओर जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी जब 3 तारीख के परिणाम आएंगे, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि बिना असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और एक्टिव नज़र आ रहे हैं। माजिद हुसैन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात भी हकीकत है कि यहाँ हैदराबाद और तेलंगाना के कई सारे विधायक जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो जो है लीड कर रहे हैं। वारिस पठान वहाँ पर है, इम्तियाज़ जलील वहाँ पर है, तो बड़े बड़े नेता भले ही एमआईएम के काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कोई नेता मतलब बिहार के कोई भी बड़ा नेता जो है वो नहीं पहुँचे वहाँ पर। असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी यही कयास लगाया जा रहा है कि 60-70 सीटों पर एमआईएम जीत हासिल कर सकती है 160 में से। थोड़ा सा पहले की ओर चलते हैं, पिछले बार क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। 2017 के अंदर भी वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था। उस वक्त अगर बात की जाए तो बीएमसी यानी कि मुंबई के अंदर जो हुआ था, 3 सीटें, कोई बोल रहा है 3, कोई 3, कोई 2 या कोई 3 बोल रहे हैं, तो टोटल मिलाकर 3 सीटों पर जो है जीत हुई थी। सोलापुर के अंदर जो है 5 सीटों पर एमआईएम की जीत हुई थी। धुले के अंदर 4 सीटों पर जीत हुई थी। पुणे के अंदर जो है 1 और औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 26 सीटों पर जीत हासिल करके एक अलग तरीके का मकाम बनाया था, एक अलग तरीके का चर्चा का विषय बनने थे एमआईएम पार्टी। लेकिन कुल मिलाकर इस बार जो है जब 2025 के दिसंबर के अंदर चुनाव होगा और उसके परिणाम आएंगे, तो भाई वहाँ पर क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि एमआईएम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पहले से बेहतर मजबूत हुई है और जिस तरीके से तस्वीरों के अंदर, वीडियोज़ के अंदर एमआईएम को लेकर जो है एक एक्टिव लोग नज़र आ रहे हैं, जो प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं, जो दीवानगी नज़र आ रही है, वाकई वो ज़बरदस्त तो है ही। क्योंकि आप सबको पता है कि ख़ास करके युवाओं में एक तरीके का पूरे भारत के अंदर एक जोश पैदा हो गया एमआईएम को लेकर, क्योंकि सबके दिल के अंदर अब यही एक चीज़ चल रही है कि सब ने हमें धोखा दिया है और हम जो है अब सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के साथ जाएंगे, क्योंकि एमआईएम के अलावा कोई भी भारत के अंदर फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा है मुसलमानों के पार्टी को लेकर या मुसलमानों की सियासत और मुसलमानों की क़यादत को लेकर। अब सवाल ये भी होता है कि इतने ज़्यादा लोकल चुनाव के लिए लोग क्यों, मतलब इतने एक्टिव क्यों नज़र आ रहे हैं या इतने ज़्यादा इस तरीके से क्यों प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये देखने में लोकल चुनाव है, ये देखने में छोटे लेवल पर चुनाव है, लेकिन सही माने में बेस यही है। और अगर आपको बड़े लेवल के चुनाव जीतने है, अगर आप विधानसभा के चुनाव जीतना चाहते हैं, अगर आप लोकसभा के चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके के चुनाव हर हाल में जीतने होंगे, ताकि बेस को जो है मजबूत बनाया जा सके। और जब बेस अच्छे होते हैं तो इमारतें ऑटोमेटिकली जो है अच्छी बनने लगती है, मजबूत होने लगती है। तो ये देखने में छोटे लेवल पर ज़रूर है, लेकिन आपको याद रहेगा कि यहीं से बेस बनते हैं और लोगों को जो है कनेक्शन और लोगों को जोड़ने का काम जो है यहीं से स्टार्ट होता है। तो कुल मिलाकर ये एमआईएम के नज़रिए से भी बहुत बड़ा चुनाव है। महाराष्ट्र के अंदर तो खैर चुनावी माहौल में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन और इल्ज़ाम लगाते हुए आ ही रहे हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा बातें ना ही करें तो बेहतर है। हमेशा हर चुनाव की तरह वही हाल है, लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम एक बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। एमआईएम की महिला टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, एक अलग तरीके से
से जो है वहाँ पर प्रचार करती हुई नज़र आ रही है। आइए उनका भी वीडियो देख लेते हैं पूरी तरीके से। अम्मा को बोल दो, बाबा को बोल दो, भाभी को बोल दो, भैया को बोल दो, खाला को बोल दो, बच्चे को बोल दो, ताईला सांगा पतंग लावून द्या, भावाला सांगा मावशीला सांगा आत्याला सांगा आजोबाला सांगा आईला सांगा मावशीला सांगा आई लक्ष राहू द्या. आपली निशाणी पतंग गट नंबर 8 तुमची किती आहे बरं का? पतंग 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 आपली निशाणी पतंग. आई लक्ष राहू द्या बरं का. पतंग पतंग पतंग.